हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम अभी एसएससी सीजीएल का जो मेंस का ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट है जो 9th और 10th सितंबर के बीच में हुआ है, उसके हम सारे क्वांट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। In a 6 kilometer race, A gave 600-meter head start of B. If they finish the race at the same time and the speed of B is 16.2 km per hour, then the speed of A is। इसमें A ने B को हेड स्टार्ट दिया है 600 मीटर का और इसमें कह रहे हैं कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, तो यानी कि टाइम कांस्टेंट हो गया इधर, सेम इक्वेट करके कांस्टेंट नहीं कहेंगे इसे हम बोलेंगे कि टाइम सेम है, तो टाइम को हम दोनों साइड इक्वेट करेंगे। ऑल्सो जो डिस्टेंस है, ए ने बी से 600 मीटर कम भागा है, तब वो सेम टाइम पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम इक्वेट कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका। तो इसका मतलब ये है, ए अगर 6 किलोमीटर चला है, हेड स्टार्ट दिए, तो बी ने 5.4 किलोमीटर चला है सेम टाइम में। ठीक है, तो यानी कि 6/x लेट स्पीड ऑफ ए, ठीक है, इक्वल्स टू होगा 5.4 अपॉन स्पीड ऑफ बी दैट इज 16.2। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, स्पीड निकालनी है a की, दैट विल बी 16.2 इंटू 6 और यहाँ पे 5.4। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल से डेसिमल गया, 6 9, फिर 9 से 9 1 9, 8 9 72। तो 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी ए की स्पीड आ गई। आगे, the ratio of kerosene, diesel and petrol in container A and B is 7:8:9 and 5:7:4 respectively. If equal quantities of solutions are mixed to form a third solution, then what is the ratio of kerosene, diesel and petrol solution in C? तो A में कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7:8:9 और बी में कितना दे रखा है 5:7:4। तो हमें सी में निकालना है जिसमें ये सेम क्वांटिटी में मिक्स है। तो इसकी कितनी वैल्यू, अब इन दोनों को हम बेस जो है सेम बना लेते हैं। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 24 और यहाँ इसका बेस बन रहा है 7 और 4 11 और 5 16। तो यहाँ पे हम पूरे इक्वेशन को इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बी में हम पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा बेस। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये आ जाएगा आपका नया 14:16:18 और ये आएगा आपका 15:21:12। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए और बी को। तो सी में हमारा क्या रेशियो आया, ये आया 29:37:30, दैट इज डी विल बी योर आंसर। आगे, फाइंड द सम ऑफ 15 + 15 स्क्वायर + 15 क्यूब अप टू 15 की पावर 6। ये आपको दिख रहा है, इसमें इंटू 15 से एडिशन हो रहा है। ठीक है, हर एक में। तो ये क्या है, इट इज अ जीपी। ये जो सीरीज है ये किसमें, जीपी में, क्योंकि हर एक में इंटू 15 ऐड होता जा रहा है। तो जीपी का सम क्या होता है, सम ऑफ जीपी इज, तो ये होता है ए
Rn माइनस वन अपॉन R माइनस वन। तो A यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 15, R भी यहाँ पे क्या है 15 और N की वैल्यू है 6 माइनस वन अपॉन 15 माइनस वन। तो 15 की पावर 6 माइनस वन और 15 माइनस वन एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 15 इंटू 15 की पावर 5 माइनस वन विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ काइट। एरिया ऑफ काइट क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से कौन बना रहा है ये ऑप्शन। तो ये तो सम है, ये प्रोडक्ट एडजेसेंट साइड्स का है, ये प्रोडक्ट डायगोनल्स, यस, तो सी विल बी योर आंसर। आगे, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ hollow hemispherical bowl are 14 centimeter and 7 centimeter respectively. If the weight of 170 meter cube material of the bowl is 9 by 7 grams, then what is the total weight of the bowl? तो यहाँ पे बोल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, हॉलो हेमिस्फेरिक बोल का। ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 14 क्यूब माइनस 7 क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2/3 22/7 इंटू में 7 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 7 plus 14 into 7, that will give you 2/3 22/7 into में 7, ये आएगा आपका 196 प्लस 49 प्लस 7 4 98। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपको देगा तो ये आपका आएगा 2/3 इंटू 22, 7 7 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 49 प्लस 98 प्लस 196, ये होगा इंटू 343। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि 1 सेंटी, ये आ गया आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना आएगा। तो ये दे रखा है 2/3 इंटू 22 इंटू 343 इंटू 9/7। ठीक है, ये आपका ग्राम्स में आएगा, इंटू 1/1000, ये आपका केजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैंसिल 49, फिर ये 3, तो ये आ गया आपका 2 3 6, दैट इज 6 इंटू 22 इंटू 49, तो ये आपको देगा 6 9 54, 5 6 4 24, 29 इंटू 22, ये आएगा आपका 8 8 4 5 इंटू 11, दैट विल गिव यू 8 6 वेट 6 में 1 ऊपर कैरियर फिर से, और 8 और 5 13 और 1 14 और 1 ऊपर कैरियर फिर से 5 6, तो 6.468 kgs will be your answer. Next देखते हैं, the ratio of the length of two cuboids A and B is 5:6 respectively, and the ratio in the width of the cuboids is A:B, that is 2:1 respectively. If the ratio in the volumes of cuboid B and A is 11:15 and the height of the cuboid is 27 centimeter, then find the height of the cuboid. So here you can see कि वॉल्यूम क्या होता है LBH। ठीक है, तो A का आपको कितना दे रखा है, A का दे रखा है आपको रेशियो में
15 और बी का दे रखा है 11, तो ये किसके बराबर होगा? ए का 5 इंटू 2 इंटू 27 और बी का कितना आएगा? ये आएगा 6 इंटू 1 इंटू में एक्स, ठीक है, क्योंकि ये एक्स है एच बी की हाइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 9 2 एंड 3, सो देयरफॉर हाइट कितनी आ गई? ये आ गई 33 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। आगे, if the distance between the centers of two circles is 8 root 3 centimeter and the radii are 4 root 3 centimeter and root 3 centimeter respectively, then find the length of the transverse common tangent. TCT का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा TCT आपका आ गया अंडर रूट में डी स्क्वायर यानी 8 8 64 इंटू 3 माइनस आर प्लस आर दैट इज 5 रूट 3 का होल स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 3। तो देयरफॉर TCT क्या हो गया आपका? 64 माइनस 25 दैट विल गिव यू 39 अंडर रूट 39 इंटू 3, so that is 3 root 13 centimeter will be your answer. आगे चलते हैं। Find the value of cos 51 degree sec 129 degree plus sin 46 degree into cosec में 134 degree। तो cos 51 और sec 129, sec 129 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम cos 180 माइनस 51, सॉरी ये लिखेंगे sec, ठीक है। तो ये sec ही रहेगा, तो sec माइनस 51 होगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो cos 51 इंटू में sec माइनस 51 आ गया, तो ये आपको क्या देगा? -1। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे cosec 134 को कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम cosec 180 माइनस 46, तो ये आएगा आपका cosec 46 क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव रहता है। तो ये सिंपली आपका क्या आ गया? साइन 46 इंटू cosec 46 दैट विल गिव यू +1। तो -1 + 1 कितना हो गया? ये आपको देगा इक्वल टू 0 विल बी योर आंसर। आगे, LCM and HCF of two natural numbers P and Q are 30 and 1050 respectively. Then find the total possible number of pairs for P and Q. LCM और HCF दे रखा है 30 and 1050। तो यानी कि अगर हम सपोज करें हमारे नंबर्स क्या होंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग ये होंगे 30x एंड 30y, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि आपका x जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए y से, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है। तो यानी कि आपको पता होगा LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यानी कि 30 इंटू 1050 विल गिव यू 30 इंटू 30 इंटू XY, 30 कैंसिल, फिर यहाँ से 3 3s are 9, 3 5s are 15, therefore x इंटू वाई की वैल्यू आपकी आई 35, ठीक है। तो यानी कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है? एक तो हो सकती है कि x 35 हो और आपका y 1 हो, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपका क्या हो सकता है कि x आपका 7 हो और y आपका 5 हो, ठीक है। तो इनसे हमारे जो है ये ओ प्राइम बन जाते हैं वैल्यूज। तो यानी कि 1 and 2 दे विल बी 2 पेयर्स पॉसिबल फॉर दिस। शायद से मेरा इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा और सही अगर आंसर हो वो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। आगे चलते हैं।
Triangle STU is a right angle triangle at ESU, तो यानी S पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एंड STU की वैल्यू आपको दे रखी है 60, तो ये आपका हो जाएगा 30, ठीक है। इसमें बताना है ST की लेंथ बतानी है हमें इस ट्राइंगल में STU में। अगर सर्कम रेडियस जो है वो ट्राइंगल का 27 सेंटीमीटर दे रखा है। सर्कम रेडियस यानी कि हाइपोटेन्यूज का हाफ आपको दे रखा है 27 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इस तरह के एंगल्स होते हैं तो ये किस रेशो में डिवाइडेड होती हैं लेंथ्स, ये होती हैं 2, 1 और √3 के रेशो में। तो हमें यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 54, तो 1 की आ गई 27 सेंटीमीटर सिंपली, ठीक है। आगे चलते हैं। If two numbers got increased by 20% and 30% respectively, the ratio becomes 8:13. Then find the ratio of the original numbers. आपको लेट करो कि x और y दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो जिनको 20% और 30% से बढ़ा दिया गया है, यानी 12x और 13y की वैल्यू दी गई है, वो रेशियो किस में आ जाता है, 8:13 में आ जाता है, ठीक है। तो आपको x/y का रेशियो निकालना है, तो ये आ गया आपका 13 से 13 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, देयरफॉर x/y का रेशियो क्या आया, यह आया 2:3 विल बी योर आंसर। आगे, the height of the triangle is 5 by 6 times of the diameter of a circle. If the area of the circle is 1386 centimeter square and the base of the triangle is 48 centimeter, then find the area of the triangle. तो आपको 22/7 आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 1386। इसे डिवाइड कर लेते हैं, 11 28, 11 2 22, 11 6 66, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, तो आर की वैल्यू क्या आई, ये आई 7 × 3। इसमें आपको गिवन है कि हाइट जो है ट्राइंगल की वो क्या है, वो 2r है, तो दैट विल बी 21 × 2 सेंटीमीटर हाइट आ गई ट्राइंगल की, और बेस आपको दे रखा है, तो एरिया ट्राइंगल का क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस 48 इंटू हाइट, दैट इज 21 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 48 × 21 करना है। एक और चीज़ इसमें रह गई, इसमें दिया हाइट जो है वो 5/6 टाइम्स है डायमीटर की, तो यानी यहाँ पे 5/6 और आ जाएगा, इधर भी 5/6 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 6 8 ज़ा 48, तो ये आएगा आपका 168 × 5, दैट विल गिव यू 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। इफ √2 - 4 sin square a cos square a equals to what? तो ये वाला क्वेश्चन मैंने काफ़ी कोशिश करी बनाने की, मुझसे सॉल्व ही नहीं हुआ। मैंने एक बार वैल्यू पुटिंग में भी देखा, तो अगर वैल्यू पुटिंग में भी आप लगाओ, तो अगर हम a की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो cos ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तब भी आपका √2 बचना चाहिए आंसर में। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ 1 रखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको -2 मिलेगा, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा आपको, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी में भी ऑप्शन में आपका √2 बन ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन में गलती है, या फिर ऑप्शन में कुछ गलत दे रखा है, या फिर मुझे ही नहीं समझ में आया क्वेश्चन। उन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या इशू है या ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The average of A, B and C is 48 years and the average of B, C and D is 52 years. If the age of A is 20 years, then find the age of D. A, B, C का एज का 48 ईयर्स दे रखा है, यानी 48 × 3
will give you a plus b plus c, and 52 into 3 will give you b plus c plus d, जहाँ पे आपको a की वैल्यू 20 दे रखी है, d आपको बताना है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 13 14, फिर आएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, 156। तो ये आया a प्लस बी प्लस सी, तो ये आया आपका b प्लस सी प्लस डी। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -16 इक्वल्स टू a माइनस डी, और a की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो देयरफॉर d की वैल्यू क्या आ गई, 36 ईयर्स एज योर आंसर। ओ सॉरी, मैंने ये माइनस गलत कर दिया, यहाँ पे ये 12 आएगा। ये 12 आएगा, तो ये 32 ईयर्स विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। If m plus 1 by m equals to 8, then find the value of 2 by 5 m square plus 1 upon m square। तो m square plus 1 upon m square की वैल्यू क्या आई, पहले तो ये आई 64 minus 2, that will give you 62, एंड इसका 2/5 करना है आपको, तो ये आएगा 4, 2 6 ज़ा 12 डिवाइड बाय 5, 2 6 ज़ा सॉरी 5 2 ज़ा 10, then 4 5 ज़ा 20, 5 ज़ा 40, 24.8 will be your answer। आगे, Harshit purchased a second-hand bike for a certain amount and spent 15,000 on it. On selling the bike for 18,480 rupees, he suffers a loss of 12%. Then find the price at which he bought the bike. तो 18,480 पे उसे 12% का लॉस हुआ है, यानी 88% की बिकी है वो। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते, 11 से काट लेते पहले। 11 1 ज़ा 11, 74, 11 6 ज़ा 66, 88, 11 8 ज़ा 88, फिर 8 से जाएगा 2 1 0। तो देखो जो टोटल प्राइस जो बनता है बाइक का, इंक्लूडिंग योर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयरिंग, विल बी 21,000। तो बताने बाइक कितने की ली थी, ये ली थी 15,000, माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी 6,000 योर आंसर। आगे चलते हैं। Which of the following set of angles forms a triangle? ट्राइंगल का सम क्या होता है, एंगल्स का 180 डिग्री होता है। इसमें बन रहा है नहीं, इसमें बन रहा है नहीं, इसमें बन रहा है हाँ, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। The sum of digits of a 6-digit number is x. If the number is divisible by 3, then which of the following can be value of x? अगर सम जो है वो, अगर नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो यानी सम x जो है वो भी डिविजिबल होगा बाय 3। तो इनमें से देखते हैं तो कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। ये नहीं है, 2 4 ज़ा 8 नहीं, ये नहीं है, 11 नहीं है, 12 ये है, तो दिस विल बी योर आंसर। आगे, Aman took a loan of 10% per annum simple interest during the first year. In second year, at the rate of interest was 12%, and in the third year, the rate of interest was 15%. After 3 years, he paid 3,885 as the total interest to settle the loan completely. Then, how much was the loan? तो लेट करते हैं प्रिंसिपल लोन अमाउंट पी। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, उसने 10% पर एनम में था, यानी 0.1 पी इंटरेस्ट मिला। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 12% का रेट था, यानी 0.12 पी का इंटरेस्ट मिला। और थर्ड ईयर में 15% का रेट था, यानी 0.15 पी मिला। और इस टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू 3885 दे रखी है। देयरफॉर 0.1 पी प्लस 0.12 पी प्लस 0.15 पी इक्वल्स टू आपको 3885 दे रखा है। तो देखो ये कितना हुआ, 22 प्लस 15 37, 0.35 पी की वैल्यू आपको दे रखी है 3885, तो पी की वैल्यू क्या आई, 0.37 होगा। तो 37 से डिवाइड करेंगे, 37 1 37, 118 0 आया, 185
185 37 को 5 से जाएगा, 7 5 35, फिर 16 17 18 185। हाँ, तो पी आ गया 10550 एज अ आंसर। बताइएगा कि ये मेथड सही था कि नहीं कमेंट्स में। आगे चलते हैं। What is the value of k for which the following system of equation will have no solution? No solution कब होता है? जब a by b equals to a2 by b2 is not equal to a3 by b3। तो ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे इसके जो वेरिएबल हैं और जो कांस्टेंट है उनको a1 a2 a3 और b1 b2 b3 से डिनोट किया हुआ है। तो यानी कि आपको बताना है कि 4 बाई के शुड बी इक्वल टू 5 बाई 2। देयरफॉर के की वैल्यू क्या है? 8 बाई 5 विल बी योर आंसर। अगेन साइन ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 क्या होगा? ये आएगा एस अपॉन 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस एस अपॉन 1 अपॉन एस माइनस 1, दैट विल बी एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, ऊपर एस चला जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, प्लस एस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एस स्क्वायर, 1 प्लस एस एंड 1 माइनस एस स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा एस स्क्वायर 1 माइनस एस प्लस एस स्क्वायर 1 प्लस एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस इंटू 1 प्लस एस, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विल गिव यू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर अपॉन cos square, that is equal to 2 tan square a will be your answer। आगे चलते हैं। A man gave 24% of the amount to his son and 36% of the amount to his daughter. If he is left with 1360, then find the amount that he initially had। तो 24 प्लस 36 दैट इज 60% अमाउंट तो उसकी स्पेंड हो गई और 40% बची है जिसकी वैल्यू 1360 दे रखी है। देयरफॉर 2/5 की वैल्यू 1360 है, तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी तो आएगी 5 बाई 2, दैट इज 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 0 इंटू 5, तो ये आपका आया 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 0 0, तो 34,000 will be your amount initial। आगे चलते हैं। The probability of Nishu solving a question in an exam is 0.36 and the probability of Shikha solving the same question in the same exam is 0.45। Then what is the probability that both Nishu and Shikha solve the problem? तो दोनों ही सॉल्व करें और दोनों के सॉल्व की प्रोबेबिलिटी 0.36 और 0.45 दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी की सॉल्व हो जाए दोनों से, सॉल्व बोथ, तो ये सिंपल क्या होगा 0.36 इंटू 0.45। पहले 9 से कर लेते हैं, तो ये आएगा 6 9 ज़ा 54, 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 5 3 2 4 इंटू में आपका आएगा 5 और डिवाइड बाय 1 2 3 4 जीरोस, तो ये आएगा 8 5 ज़ा 40, 2 5 ज़ा 10, 4, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 16, 5 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 2 आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया, डिवाइड बाय 10,000, तो ये आपको देगा 0.162 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है। 421 प्लस 391 स्क्वायर माइनस 421 माइनस 391 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 421 इंटू 391। इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2ab प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ab। ठीक है, फिर आप देखोगे 4ab
डिवाइड बाय AB, दैट विल गिव यू 4 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। The means of a set of 50 observations is 100. If each observation is first multiplied by 3 and then increased by 8, then what is the mean of the set of new observations? तो मीन में क्या होता है, अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो मीन उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, और मीन अगर ओवरऑल सारी ऑब्जर्वेशंस में आप कुछ ऐड करते हो तो वो ओवरऑल मीन में भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो यानी आपका मीन क्या होगा, 100 इंटू 3 प्लस 8, दैट विल गिव यू 300 एज 8 एज योर न्यू मीन। आगे चलते हैं। टू टैप्स P and Q fill a tank in 42 minutes and 30 minutes respectively, then in how much time will the tank be full if both taps are open together? तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 इंटू 7 इंटू 5, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, ये आएगी इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी आई 7। तो बताना है कितने टाइम में भर जाएगा, तो 12 2 दैट इज 7535 अपॉन 2, दैट विल गिव यू 17.5 मिनट्स एज योर आंसर। आगे चलते हैं। राजेश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ओके, राजेश 16 दिन में काम करता है। एंड सुमेधा जो है वो काम करती है 20 दिन में। एफिशिएंसी रामू की क्या दे रखी है, वो दे रखी है 8/9 एफिशिएंसी ऑफ राजेश। तो रामू कितने टाइम में काम करेगा, ये करेगा 16 इंटू 9/8, दैट इज 18 डेज। ठीक है। और संकेत की क्या दे रखी है एफिशिएंसी, ये दे रखी है 5/4 ऑफ सुमेधा, यानी संकेत कितने दिन में काम करेगा, ये करेगा 4/5, दैट इज 16 डेज। ठीक है। एफिशिएंसी और डेज निकालने थे तो एफिशिएंसी को उल्टा ले लेंगे। ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको डाउट भी हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें दे रखा है संकेत की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी सुमेधा से, तो यानी संकेत को कम दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में सुमेधा से, तो डेफिनेटली 20 से कम होगा। तो आप इससे मल्टीप्लाई करके एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय रामू टू कंप्लीट द वर्क इज व्हाट परसेंट more or less than the number of days taken by संकेत to complete the work? तो बताने रामू को जो दिन लग रहे हैं काम करने में वो कितना परसेंट यस या ज़्यादा है संकेत के कंपैरिजन में, तो संकेत से तो ज़्यादा ही लग रहा है, तो ये 2/16% आएगा, दैट इज 1/8%, 12.5% विल बी योर आंसर। आगे। A and B started the business with the investments of 8,400 and 8,000 respectively, and after 4 months, A added 600 to his investment and B withdrew 4,000. At the end of 1 year partnership, profit earned by A is what percent of the profit earned by B? तो रेशियो निकाल लेते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट का। पहले 8,400 लगाए थे 4 मंथ्स के लिए पहले, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद 600 और ऐड कर दिए, यानी 90 इंटू 8 इज टू 80 इंटू 4 का रखा था 4 महीने के लिए, फिर बाद के 8 महीनों में उसने 4,000 निकाल लिए थे, यानी 4,000 लगे हैं 8 महीनों के लिए। ठीक है। पहले 4 कैंसिल कर लेते हैं दोनों साइड से। आई थिंक फिर से 4 से चला जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते तो ये आएगा 66 इज टू 20 प्लस 10, 20 प्लस 20 40, फिर से 2 से चला गया तो 33 इज टू 20 का इन्वेस्टमेंट रेशियो आया ए और बी का। तो बताना है प्रॉफिट अर्न जो किया है ए ने वो कितना परसेंट है बी के प्रॉफिट से। तो 33 इज x/100 ऑफ 20, दैट इज x की वैल्यू आ गई आपकी 3 5 15, 165% will be your answer. आगे। If x equals to total number of composite numbers between 86 and 100 and y is the total number of prime numbers between 121 and 133, then find x plus y into x minus y.
तो x निकाल लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स आपके क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो नंबर अपने आप में और 1 उससे ज़्यादा। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनका वो नंबर इटसेल्फ एंड 1 इज द फैक्टर। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स निकाल लेते हैं कौन कौन से होंगे इसमें। बिटवीन 86 एंड 87 ये होता है आपका 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 भी होगा, 96, 97 नहीं होगा, 98, 99। ठीक है, तो ये कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो x की वैल्यू आई है आपकी 11। ओके, y देख लेते कितने आएंगे प्राइम नंबर्स। 121 के बाद 122 नहीं होता, 123, हाँ 123 होता है एक प्राइम नंबर। नहीं 123 नहीं होता, 124 भी नहीं होता, 125 नहीं होता, 6 नहीं होता, 127 होता है यस। एंड देन 128, 129, 130 नहीं होता, फिर उसके बाद 131 आपका आता है। तो y की वैल्यू आई आपकी 2। x प्लस वाई यानी 13 इंटू एक्स माइनस वाई यानी इंटू 9। तो 13 इंटू 9 होता है 117 विल बी योर आंसर। आप बताइएगा कि ये सही किया कि नहीं। आगे चलते। The volume of the cylinder is 90% of the volume of a cone and the height of a cylinder is 1.2 times of that of the cone. The radius of the base of the cone is 72 centimeter. Then find the radius of the cylinder. सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है आपको 9/10 का रेशियो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ इसका सिलेंडर और कोन का रेशियो। ठीक है, मैं फिर से ढंग से लिख लेता हूँ। 9/10 है सिलेंडर और कोन का रेशियो। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है आपको? सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट सिलेंडर की दे रखी है 1.2 टाइम्स ऑफ कोन और बेस कोन का दे रखा है, सिलेंडर का निकालना है रेडियस, तो ये आर आ गया डिवाइड बाय कोन का क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर कितना दे रखा है 72 आर स्क्वायर इंटू एच हाइट है 1 यूनिट क्योंकि रेशियो दे रखा है तो 1:1.2 का हो गया सिंपली। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हट गया अगर इधर जाएगा तो ये आएगा 12 6 72। तो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या आई? आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? यही 72 इंटू 9 इंटू 2 दैट विल गिव यू 4 इंटू 9 आर। देखो आर की वैल्यू क्या आई? 36 सेंटीमीटर एज योर आंसर। तो यही थे आज के ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट के सारे क्वांट के क्वेश्चंस। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो एग्जाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर इसमें कोई भी इशू है, कोई भी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या सोल्यूशन निकालने में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।